अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में भाजपा की नींव हिला दूंगी। ममता बनर्जी ने यह कहते हुए बोनगांव में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही थी। आप इन तस्वीरों में देखिए और अंदाजा लगाइए कि एसआईआर के खिलाफ बंगाल की जनता कैसे एकजुट नजर आ रही है। इस रैली में शुरुआत में ममता बनर्जी आपको आगे आगे चलती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान उनके आसपास तमाम लोग मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए हैं। इसी समय पर आप देखेंगे तो कुछ आगे बढ़ते हुए तमाम छतों पर आपको कई सारे लोग बैठे हुए देखते हुए नजर आ रहे होंगे। बालकनी में भी कई सारे लोग जो हैं वो ममता बनर्जी को देख रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम तो कड़े किए ही गए हैं, लेकिन अगर आप इस पूरी रैली की जो तस्वीर है, जो ड्रोन शॉट कहते हैं हम, वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसआईआर के खिलाफ जब ममता बनर्जी सड़कों पर हैं तो उनका साथ बंगाल की लाखों की तादाद में जनता दे रही है। ममता बनर्जी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए लोग एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर देखे जा रहे हैं। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। आप इन तस्वीरों में इन तमाम चीजों को साफ तौर पर देख सकते हैं। एक बार विस्तार से आप फिर से तस्वीरें देखिए। तो दोस्तों, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक बंगाल में एसआईआर की वजह से अब तक करीब 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर कुछ दिन पहले सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा था। लेटर में मांग की गई थी कि जो वर्क का प्रेशर है वो कम किया जाए। लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग या तो डिप्रेशन में चले गए हैं या फिर वो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ममता बनर्जी के इस लेटर पर ना ही कोई जवाब आया और ना ही मामले को संज्ञान में लिया गया, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा और वो सड़कों पर नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को ललकारते हुए साफ शब्दों में कह दिया, भाजपा हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। 2029 भाजपा के लिए एक खतरनाक दौर होगा, क्योंकि तब वो सत्ता से बाहर होगी। तब तुम कहां भागोगे, कहां शरण लोगे? अगर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं इसे अपने ऊपर हमला समझूंगी, और अगर तुम मेरे पीछे आने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन हिला दूंगी। बंगाल के लोग झुकने को तैयार नहीं हैं। अगर दिल्ली में बैठे नेता बंगाल पर कब्जा करने का सपना देखते हैं तो उन्हें बता देना चाहिए कि बंगाल दिल्ली में उनकी सरकार गिरा देगा। और इसके साथ ही दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गई है। ममता बनर्जी साफ शब्दों में कहती हैं कि वो भाजपा से डरने वाली नहीं है और ना ही वो भाजपा से डरेंगी। बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर धांधली की जा रही है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान ममता बनर्जी ये भी कहती है कि अगर आपको एसआईआर करवाना है तो बेशक कराइए, लेकिन एसआईआर आमतौर पर लंबे वक्त में होता है। आमतौर पर 2 साल का समय लगता है और इस एसआईआर को कराने के लिए जो सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है वो काफी नहीं है। ऐसे में बीएलओ पर वर्कलोड बढ़ रहा है। कई बीएलओ जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन से कहना है कि अगर आपको एसआईआर कराना है कराइए, पर ज्यादा समय लेकर कराइए, जिससे जो तमाम लोग हैं वो भी इस प्रेशर से निजात पा सकेंगे और आराम से काम कर पाएंगे। ममता बनर्जी ने बीते दिनों जब लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसमें भी यह मांग की थी, क्योंकि अभी जो है वो खेती का समय चल रहा है। ऐसे में तमाम लोग अपने खेत में मजदूरी करने में व्यस्त होंगे, वो एसआईआर से पिछड़ जाएंगे। ऐसे में उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि एसआईआर को लेकर के जो वर्कलोड बढ़ रहा है, इससे बीएलओ जो है वो आधी अधूरी या गलत इंफॉर्मेशन जल्दबाजी में भर सकते हैं। इसका भी नुकसान वोटर्स को होगा, तो ऐसे में जल्दबाजी में काम ना किया जाए। ममता बनर्जी कई मंचों से अपने बयान में कह चुकी हैं कि ये जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। ऐसे में इनको आराम से कराया जाए। इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि एसआईआर जो है 12 राज्यों में करवाने की शुरुआत की जा चुकी है। 4 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और 4 दिसंबर को इसकी आखिरी तारीख है। इन 12 राज्यों में 4 दिसंबर को एसआईआर खत्म हो जाएगा और उसके बाद करीब 9 दिसंबर के आसपास जो एक लिस्ट है, ड्राफ्ट सूची है, वो जारी की जाएगी।
जाएगी। ऐसे में तमाम राज्यों से यह मांग उठ रही है कि एसआईआर की जो अंतिम तारीख 4 दिसंबर रखी गई है उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे जो तमाम परेशान लोग हैं वो इस समस्या से निजात पा सके। दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर के देश भर में हंगामा हो रहा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए या फिर बाकी किसी भी राज्य को ले लीजिए जहां पर एसआईआर कराया जा रहा है। वहां पर वर्कलोड बढ़ने की वजह से तमाम जो बीएलओ हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो किसी को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी जो घटनाएं हैं उनके साथ वो भी हो रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, ना ही इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले रहा है और बीएलओस का वर्कलोड कम करने के लिए कह रहा है। उल्टा उन्हें और ज्यादा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, यानी कि जो बीएलओ हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उन पर एफआईआर कराने जैसी, सस्पेंड करने जैसी और उनकी सैलरी रोकने जैसी जो एक धमकी है वो दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर समय रहते काम पूरा नहीं किया गया तो हम आपकी सैलरी रोक देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे, आपके ऊपर एफआईआर करा देंगे, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि तमाम बीएलओ इन प्रेशर से, इस मेंटल प्रेशर से निजात पाने के लिए आत्महत्या कर ले रहे हैं या फिर किसी किसी को सदमा लग जा रहा है और उससे उन अटैक पड़ रहा है और उनकी जो मौत है वो हो जा रही है। इसको लेकर परिवार वाले भी जो सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसी बीच खबर सामने आती है कि कोलकाता में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कई बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का विरोध प्रदर्शन किया। बीएलओ ने मिलकर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस घेरा और जमकर नारेबाजी की। बीएलओ का कहना था कि उन पर वर्कलोड बढ़ रहा है, लगातार अधिकारी उन पर काम का दबाव बना रहे हैं, जिस वजह से कई लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे में उनका वर्कलोड कम किया जाए, नहीं तो वो ऐसे ही जो प्रदर्शन है वो करते रहेंगे। सबसे ज्यादा अभी तक अगर हम बात करें तो एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में आवाज उठ रही है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है वो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, खासतौर पर बीएलओ के हक की आवाज उठा रही हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, चुनाव आयोग को झुकना पड़ेगा और एसआईआर की डेडलाइन बढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी सड़कों पर एसआईआर के खिलाफ उतर चुकी हैं उसका नतीजा कहां तक जाता है इस खबर में। तब तक के लिए इतना ही। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।